गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का 9वां सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए 9वां सवाल क्या है। आकृति 10.13 में, यानी किताब में दिया है आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ये ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है और दूसरा है एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है। देखिए यहां तक, इसके बाद लिखा है स्पर्श रेखा को। देखिए फिर से आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी देखिए यहां तक एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ वृत्त वाले सॉरी ओ केंद्र वाले इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। पहला स्पर्श रेखा एक्स वाई है, दूसरा एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है। इसके बाद देखिए सवाल करा है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। और देखिए जो ए देखिए एक वृत्त का एक स्पर्श बिंदु है और इस स्पर्श बिंदु सी से होते हुए ए बी एक स्पर्श रेखा और खींची गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। इस बिंदु सी से स्पर्श रेखा ए बी है और यहाँ पे देखो एक्स वाई को, और देखिए ए जो स्पर्श रेखा ए बी है जिसका स्पर्श बिंदु सी है, एक्स वाई स्पर्श बिंदु को ए पर और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बी पर काटता है। देखिए ए बी एक्स वाई को ए पर, ए बी जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है ए बी है, इस ए बी जो स्पर्श रेखा है जिसका बिंदु स्पर्श बिंदु सी है, एक्स वाई स्पर्श रेखा को ए पर और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बी पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहां तक तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी इतना, ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 अंश का बनेगा। हमें यह सिद्ध करना है। देखिए सवाल एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर दो स्पर्श, देखिए स्पर्श रेखा, पहला स्पर्श रेखा एक्स वाई है, दूसरा एक्स डैश वाई डैश है और एक स्पर्श रेखा देखिए ए बी और है जिसका स्पर्श बिंदु ए है। और प्रश्न कर रहा है कि जो ए बी स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा ए बी का जो बिंदु ए है ये एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना कि कोण ए ओ बी इतना, ये जो कोण बनेगा बड़ा वाला, इसका मान 90 अंश होना चाहिए। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श रेखा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश हैं। इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं देखिए दो ठे हैं। इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश है और इसी पर एक स्पर्श रेखा ए बी है और ए बी एक और स्पर्श रेखा है, ए बी एक और स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा है जिसका सी स्पर्श बिंदु है।
स्पर्श बिंदु है। देखिए और जो सी है, सॉरी ए बी जो है, ए बी एक और स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु सी है, और ए बी स्पर्श रेखा और ए बी स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श रेखा रेखा को ए तथा एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो स्पर्श रेखा ए बी है, एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी सिद्ध करना है देखिए हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। हमें इतना सिद्ध करना है ए ओ बी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसे हल कर रहा हूं। देखिए हम पहले और देखिए हमने क्या किया, देखिए ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिला दिया। रचना में लिख देंगे, रचना देखिए लिखेंगे ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया देखिए हमने वृत्त के केंद्र O से ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला दिया। अब देखिए त्रिभुज त्रिभुज क्या लेंगे, ओ पी ए और ओ बी सी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज और ये देखिए लिखिए ओ पी ए एक त्रिभुज हो गया, ओ सी ए दो त्रिभुज ले रहेंगे और इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। लेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज देखिए त्रिभुज ओ सी ए देखिए ध्यान से, त्रिभुज ओ पी ए वाला जो त्रिभुज यहाँ ऐसे बना ये, और दूसरा ओ सी ए ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ओ पी ए तथा ओ सी ए में ओ पी ए इस त्रिभुज में यहाँ लेना, ओ सी ए इस त्रिभुज में हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, देखिए ओपी और ओसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओपी बराबर होगा ओसी, क्योंकि देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। देखिए ये वृत्त का केंद्र है O। अब देखिए यहाँ से इस स्पर्श रेखा एक्स वाई पर ओपी क्या की देखिए त्रिज्या है, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर ओपी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और O से स्पर्श रेखा ए बी पर ओसी क्या की वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, सॉरी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, इसलिए ओपी बराबर होगा ओसी। इसे कोष्ठ में लिख देंगे, कोष्ठ में लिखेंगे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या
लंब होती है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ओपी और ओसी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर खींची गई हैं। देखिए स्पर्श रेखा एक्स वाई पर ओपी त्रिज्या है और एबी स्पर्श रेखा पर ओसी त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। देखिए इसी को मैंने लिख दिया, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो इसी लंब होती है यहाँ पर। हाँ त्रिभुज ओपीए तथा इसमें देखिए हम देख रहे हैं, तो देखिए सॉरी इसमें हमें इसको नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया। देखिए वृत्त के केंद्र से, देखिए एक वृत्त का केंद्र ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ओसी वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ओपी और ओसी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। यहाँ लिखेंगे वृत्त एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए ओपी और ओसी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओपी और ओसी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तो यह त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। इस वृत्त के केंद्र से चाहे जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे जितना भी मिलाएंगे इसके व्यास से, सभी त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। अब देखिए हमने तो एक सिद्ध कर दिया कि यानी देखिए त्रिभुज ओपीए और ओसीए का ये भुजा इसके बराबर हो गया। देखिए दूसरा, अब जो ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से किसी बिंदु ए से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। एक बिंदु से वृत्त पर दो खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए लिखेंगे एपी बराबर होगा एसी। देखिए एपी एपी क्या है, स्पर्श रेखा है, और एसी क्या है, स्पर्श रेखा। देखिए एपी भी स्पर्श रेखा है और एसी भी स्पर्श रेखा है, और कहां से है, बिंदु ए से है। तो एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जब खींची जाती है वो आपस में बराबर होती हैं, इसलिए एपी बराबर होगा एसी। पोस्ट में लिख देंगे एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए अब क्या करेंगे, यह भुजा भी इसके बराबर हो गया। देखिए त्रिभुज ओपीए में और ओसीए में, देखिए ओपी भुजा ओसी के बराबर हो गया और एपी भुजा एसी के बराबर हो गया। यानी एक त्रिभुज के, देखिए दोनों त्रिभुज में, जैसे देखिए इस त्रिभुज इसमें और इसमें, यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। और देखिए ये जो ओए है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे ओए बराबर ओए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए अब त्रिभुज ओपीए तथा ओसीए में, देखिए ओपी भुजा त्रिभुज ओपीए का ओपी भुजा, ओसीए का ओसी भुजा तथा ओपीए का एपी और ओसीए का एसी भुजा बराबर है। यानी यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और ओए देखिए दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो गया ओए ओए बराबर, यानी उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, और यह भुजा कॉमन, यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या कहेंगे, त्रिभुज ओपीए और ओसीए आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यहां लिखेंगे इसलिए त्रिभुज
ये देखिए लिखे हैं OPA, त्रिभुज OPA सर्वांगसम है। त्रिभुज सर्वांगसम में त्रिभुज किसके, देखिए त्रिभुज है OCA के, OCA। अब देखिए जब OPA त्रिभुज OCA के जब दोनों सर्वांगसम हो गया, जब एक त्रिभुज के देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई, जैसे इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तब क्या हुआ, यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने का मतलब इसकी इस त्रिभुज की सभी कोण इस कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज का सभी भुजा इसके बराबर है। अब देखिए यह जब बराबर है तो देखिए ये कोण इतना और ये कोण इतना दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब ए और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज के इन दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इतना यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, कोण लिखेंगे कोण कोण POA, कोण POA यह इतना कोण बराबर है इतना कोण AOC के, यह बराबर होगा कोण AOC। ये देखिए बराबर हो गया, समीकरण 1 हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, दूसरा फिर हम हल करें। देखिए POA कोण POA बराबर हो गया कोण AOC, यानी इतना यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसे हम और हल कर रहे हैं। देखिए इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हमने सिद्ध किया कि कोण POA बराबर है कोण AOC। ये देखिए समीकरण 1 हो गया। देखिए हमने ये सिद्ध किया है कोण POA कोण AOC, यह कोण एक कोण आपस में बराबर है। देखिए अगर हमें इस कोण को बताना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, POA या AOC लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया कोण POA बराबर है कोण AOC, यानी यह कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। इसी प्रकार से देखिए अब हम त्रिभुज इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखिए कोण त्रिभुज OQB और त्रिभुज QOC में, देखिए यहाँ पर त्रिभुज OBQ या यहाँ लिख देते हैं OQB। देखिए त्रिभुज OQB और OCB में और तथा त्रिभुज OBC में। देखिए जैसे हमने इसको और इसको सर्वांगसम सिद्ध किया था, उसी तरह से हम इसको और इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। जब हो जाएगा, देखिए जैसे ए और इसके बराबर सर्वांगसम हो गया तो यह और यह दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। हम देखो करके दिखा दे रहे हैं, यानी OQB और OCB में। देखिए हमने लिख दिया या OBC। देखिए OQB OBC में। अब देखते हैं त्रिभुज में। अब देखिए इसी प्रकार से OB और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जैसे उसमें था OP और OC वृत्त की त्रिज्या था, इसी प्रकार से देखिए OQ और OC वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे OQ बराबर है OC के। देखिए OQ और OC दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। देखिए एक हो गया। अब देखिए त्रिभुज OQB और OBC में OB बराबर हो गया OQ बराबर हो गया OC के। अब देखिए इसी प्रकार देखिए जो B है क्या है, एक वृत्त के बाहर बिंदु है, तो इस बिंदु B से स्पर्श रेखा BQ और BC ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे उसमें हमने सिद्ध किया था। बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची गई PA और PC AC बराबर था, उसी तरह से ये बिंदु B क्या है, वृत्त के बाहर है, तो किसी बिंदु जो वृत्त के बाहर है उससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो स्पर्श रेखा BQ और BC आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
बी क्यू बराबर होगा बी सी। लिख देंगे पोस्ट में, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। देखिए हमने लिख दिया, एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी यह स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा। और देखिए ओबी जो है इस त्रिभुज का भी एक हिस्सा है, इस त्रिभुज का भी हिस्सा है, यानी ये जो ओबी है त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ बी सी दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे ओबी बराबर है ओबी, ये क्या हो गया उभयनिष्ठ है। ये देखिए हमने यहाँ पर तीर लगा दिया यानी इसका है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ बी सी की तीनों भुजाएं बराबर है, यानी यह भुजा देखिए इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर और ये उभयनिष्ठ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह त्रिभुज इसके बराबर है, सर्वांगसम है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ओ त्रिभुज ओ बी सी के। अब देखिए त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी सी के। देखिए अब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो गया। अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर, जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी शेष कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इतना यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण हम क्या लिखेंगे, कोण क्यू ओ बी, कोण क्यू ओ बी बराबर है कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी। देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये समीकरण हो गया दो। समीकरण एक देखिए हमने ए बनाया, दूसरा ए। ये समीकरण एक क्या है, कोण पी ओ ए और कोण ए ओ सी बराबर है। इसी प्रकार से कोण क्यू ओ बी और बी ओ सी दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये तो हो गया बराबर। अब देखिए हम चल देख रहे हैं, अब देखिए ये जो पी ओ क्यू है सर, क्यू ओ पी ये क्या है, इस वृत्त का व्यास है, एक सीधी रेखा है, व्यास है। और देखिए यह एक सरल रेखा है, तो यह 180 अंश का कोण होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहले लिखेंगे पी ओ, यहाँ पर सॉरी क्यू ओ पी एक रेखा है, यह वृत्त का व्यास है। ये क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। देखिए QOP वृत्त जैसे ऐसे है तैसे गया, तो इसका क्या हुआ व्यास। और देखिए ये सीधा है, यानी इतना यह कोण बनेगा 180 अंश का। देखिए QOP एक सीधी रेखा है, यानी वृत्त का व्यास है। जब व्यास है तो देखिए इसमें कितने कोण बने, ये जो सीधा रेखा बना है इसको बनाने में कितने कोण, कोण 1 2 3 4, इन चारों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा 180 अंश का। क्योंकि अगर ऐसे कोई सरल रेखा है इस पर ऐसे अगर कोण बनता है तो 180 होता है। अब इस पर चाहे जितना भी कोण बन जाए 1 2 3 4, देखिए कोण ये कोण और ये सबका योग मिलाकर 180 होता है। क्योंकि हो गया ये ऋजु कोण है, सरल कोण बन, सॉरी ये हो गया सरल कोण। तो इन सभी कोणों का योग मिलाकर होगा 180 अंश। तो देखिए हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इससे इस पर नहीं हट पाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखिए जो हमारा दूसरा समीकरण क्या बना है कि कोण बी ओ की, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण बी सर क्यू ओ बी। देखिए कोण क्यू ओ बी इतना, यह कोण बराबर इसके यानी बी ओ सी के बराबर है कोण बी ओ सी। देखिए हमने समीकरण ये दोनों साथ में लिया, समीकरण एक और समीकरण दो हमने बनाया था वो लिख लिया। अब देखिए हमें यह सिद्ध करना कि कोण ए ओ बी 180 अंश का होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी कोणों को जोड़ देंगे, यानी यह कोण और यह जो कोण बने इनको जोड़ेंगे।
तो लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए हमारा समीकरण 1 बना था, कोण देखिए किसको लेकर बना था, कोण POA और कोण AOC एक था समीकरण। दूसरा बना कोण QOB और BOC दूसरा कोण है, समीकरण है, दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा कोण POA प्लस, देखिए कोण POA प्लस कोण AOC, कोण AOC यानी देखिए कोण POA और कोण AOC एक हो गया। देखिए इसके बाद देखिए फिर देखिए कोण दूसरा कोण QOB प्लस कोण देखिए BOC, इन सभी का योग होगा मिलाकर कितना 180 अंश। देखिए इतना यह कोण यानी कोण POA, देखिए कोण POA प्लस कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण QOB, इतना ये कोण प्लस कोण देखिए BOC, ये सबका योग मिला के इतना जब बनेगा कोण मिलाकर कितना होगा 180 अंश। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो AOC है, देखिए कोण AOC जो यहाँ पर है वो POA के बराबर है, कोण POA के बराबर है। तो जो यहाँ पर कोण POA है उसकी जगह पर हम यही लिख देंगे कोण AOC। जैसे देखिए यहाँ पर जो कोण POA है, POA कोण POA, देखिए कोण POA ये बराबर है कोण AOC के, तो जो यहाँ पर कोण POA है उसकी जगह पर हम AOC लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर देखिए कोण AOC प्लस देखिए QOB प्लस है BOC, तो देखिए जो यहाँ पर QOB है, देखिए QOB ये बराबर है कोण BOC के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण BOC, यानी कोण QOB की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे कोण BOC, क्योंकि कोण QOB बराबर है BOC के, तो मैं यहाँ लिख दिया। प्लस देखिए यहाँ ले एक कोण BOC है तो इसको लिख देंगे कोण BOC बराबर 180 अंश। अब देखिए एक कोण AOC ये दूसरा कोण AOC जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो कोण AOC। इसी प्रकार से देखिए एक कोण ABOC दूसरा कोण ABOC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो कोण BOC बराबर 180 अंश। अब देखिए ये दो को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, दो कोण हो गया कोण AOC प्लस हो गया कोण BOC बराबर 180 अंश। देखिए AOC दो AOC हो गया, इस तरफ BOC प्लस BOC हो गया दो कोण BOC बराबर 180। अब देखिए यहाँ पर भी दो था, यहाँ पर दोनों दो को कॉमन बाहर ले लिया तो बचा पोस्ट में क्या कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण AOC, देखिए यहाँ पर कोण AOC इतना ये कोण, अब प्लस देखिए कोण BOC इतना ये कोण मिलकर क्या बनाएगा कोण AOB, यानी कोण AOC प्लस कोण BOC जब मिलेंगे तो पूरा का पूरा कोण बन जाएगा AOB, क्योंकि इतना देखो हम A जोड़ेंगे प्लस इतना A जोड़ेंगे तो बन जाएगा पूरा का पूरा यहाँ ले यहाँ कोण, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे दो कोण AOB बराबर 180 अंश। इसलिए कोण AOB बराबर होगा 180 अंश बटा ये दो, एक दूना दो 90 दूना 80, यानी देखिए यहाँ पर हो गया आंसर कोण AOB बराबर हो गया 90 अंश। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर ऐसा आ गया। देखिए यहाँ फिर समझा दे रहे हैं, देखिए कोण AOC प्लस कोण BOC मिलकर हुआ है 180 अंश, यहाँ ले यहाँ पूरा होता है 180। तो देखिए कोण AOC प्लस BOC मिलकर हो गया AOB, तो दो कोण AOB बराबर 180 अंश, तो कोण AOB बराबर ये दो नीचे आ गया और हो गया 180, एक दूना दो 90 दूना 80, यानी कोण AOB बराबर 90 अंश। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया।
मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।